गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। आज की जो क्लास है वो है घातांक और करनी की। और घातांक और करनी की मैं आपको अभी आर एस अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन लाइन से करा रहा हूँ, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल के हैं। आर एस अग्रवाल के जब हो जाएंगे तो मैं आपको इसके अच्छे क्वेश्चन और भी सिखा दूंगा, लेकिन पहले आर एस अग्रवाल के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने पहला सवाल है, देखिए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखो, जिस क्वेश्चन में जिस पॉइंट का इस्तेमाल होगा मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। तो आपको मालूम है गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। पहला पॉइंट तो सभी को मालूम है, गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। आप सभी को मालूम है, ठीक है। तो बस इस पॉइंट का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। क्या है ये, गुणा है ना, ये गुणा है यहाँ पे। तो इसकी पावर कितनी है, 3। ये क्या हुआ, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस होगा लेकिन कोई मतलब नहीं उसका। और बराबर कितना हुआ, 2x माइनस क्या हो गया, 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला, तो ये हमें मिला आपको -3 मिला। और ये जो हमें मिला ये 2x -1 को इस तरफ भेजा, तो -1 को जैसे हमने इस तरफ भेजा तो प्लस का 1 मिल गया। तो क्या मिला, -2 बराबर 2x हो गया। तो x का मान कितना हुआ, -1। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा x का मान कितना है, -1। तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी पहले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ही बिल्कुल आसान सा सवाल है। आप सभी ने अभी सीखा कि गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई है कि गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये लिखा है 2 गुणे 3। 2 गुणे 3 क्या होता है, 6। तो ये लिखा है 6 की पावर जो लिखा है, कितना लिखा है, 3। ये यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड का मतलब बटे में आ जाएगा। तो बटे में जो लिखा है ये क्या लिखा है, ये लिखा है 36, ठीक है। 9 को 4 कितना होता है, 36। 36 मतलब क्या हुआ, 6 का स्क्वायर और पावर कितनी है, 2। तो 6 की पावर 4 हो गया। इसके बाद इंटू में जो लिखा है, इंटू में क्या लिखा है, तो ये क्या लिखा है, 27 गुणे 9 216। 216 क्या होता है, 6 का क्यूब होता है। और 6 की क्यूब की पावर 2, तो 6 की पावर कितना हुआ, 6। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब ये 4 आपने ऐसे काटा तो यहाँ पे पावर कितनी बची, 2। 6 की पावर 3, 6 की पावर 2, तो कितना मिला, 6 की पावर 5। कितना मिला, 6 की पावर 5। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप इतना कर पाएंगे। और बराबर क्या लिखा है, 6 की पावर x है, तो x का मान क्या है, 5। बराबर क्या लिखा है, 6 की पावर x। तो यहाँ बोला है x का मान क्या है, तो x का मान कितना है, 5। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, समझिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आसान सा है, देखिए कैसे करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बोला गया है, यदि 8 की पावर x प्लस 1, 8 की पावर x प्लस 1, ये लिखा है 64। क्या लिख सकते हो, 8 की पावर 2। दोनों के बेस हो गए इक्वल, तो x प्लस 1 बराबर यहाँ 2 हो गया। तो जो x का मान मिला कितना मिला, 1 मिला। x का मान हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, तो 2 1 का 1 और कितना, 3 हो गया। और 3 की पावर 3 का मान कितना है, 27। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप इतना कर पाएंगे, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, देखिए सबके बेस क्या है, बराबर है। सबके बेस कितने हैं, 23 है। तो ये भी 23 है, ये भी 23 है, ये भी 23 है। ये आपको सारे बेस 23 दिए हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या करना है, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो 2.8 7.2 3.6 8 2 6 और 6 16 का 6 यहाँ से लगा 1 7 3 10 2 12 1 13 13.6 मिला। तो यहाँ पे जो मिला 23 की पावर 13.6 हुआ, बराबर 23 की पावर x है। तो x का मान क्या है, 13.6। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 13.6। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। कैसे करना है समझिएगा, सवाल देखिएगा। बोला गया है, देखिए यहाँ वही आपको वही पॉइंट बनना है, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। सवाल अभी सारे बहुत आसान सवाल हैं। देखिए ये भी इंटू है, ये भी इंटू है और ये बराबर में दिया गया है। तो हमने क्या किया, जब सभी के बेस बराबर हैं तो क्या हो गया, पावर की तुलना करा दी। तो ये हो गया x, गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। 6.5 बराबर क्या लिखा है, 12.4। आपको केवल x का मान निकालना है, क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो 12.4 माइनस 6.5 हुआ। 4 में से 5 गया तो 9 मिला, लास्ट में 9 मिला। तो एक ही ऑप्शन है, 6.9, खत्म। तो ये देखिए अब उसके बाद जो मिला वो क्या मिला, इसके नहीं देखिएगा, एक मिनट सुनिए। एक आंसर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए 4 में से इतना एक कैरी हो गया, 11 में से 5.9। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, 5.9। तो आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। फिर एक बार समझ लें, देखिए यहाँ पे दोनों के बेस इक्वल थे, तो ये पावर कितनी x माना, 6.5 माना।
x प्लस 6.5 बराबर 12.4, आपको इसका मान निकालना था, आंसर आ गया 5.9। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए समझिए, सवाल बिल्कुल आसान है, ठीक। क्वेश्चन बोला गया है 34 की पावर 56 और अपॉन में क्या लिखा है? 34 की पावर 53। आपको ये तो मालूम होगा, ये लिखा है कि 2 की पावर 1, तो मान क्या होता है 2, 2 की पावर -1 लिखा है तो 1/2। वैसे यहाँ पे माइनस लिखा है तो 1 बटे इतना कर सकते हैं। भाग में घाते क्या होती है? घट जाती है, तो 34 की पावर 3 बचा, और 34 का जो क्यूब होता है वो आपको निकालना शायद आता होगा, नहीं आता है तो मैं आपको क्यूब निकालना जब सिखाऊंगा वहाँ पे बता दूंगा। अभी आप लोग आंसर ऐसे ही टिक कर लीजिए, ठीक है। 34 का क्यूब निकालना जब आपको समझाएंगे क्यूब निकालना तो वहाँ पे आपको बता देंगे, ठीक है। तो आपने इतना सॉल्व कर लिया होगा तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखें, समझें। 31 इंटू 31, तो 31 पावर 31 है और अपॉन में 27 हो गया। आपने जैसे ही भाग दिया 31 की पावर 4 मिला। ये 31 का क्यूब लिखा है तो ये आंसर है नहीं, ये स्क्वायर लिखा है, ये है नहीं। इसको आपने देखा, हाँ ये लिखा हुआ है 31 का स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ है। 31 का स्क्वायर कितना हुआ? 961 की स्क्वायर। ये बस आपके क्वेश्चन का आंसर ये है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिएगा। हाँ, सवाल आपको दिया गया है 21। देखिए यहाँ भी क्या है, सबके बेस इक्वल हैं तो सवाल में कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। 21 की पावर 5.5 लिखा है इंटू 21 की पावर यहाँ पे x लिखा है और 21 की पावर कितना लिखा है? 12 लिखा है। तो क्या हुआ? 5.5 प्लस x बराबर कितना हुआ? 12। तो x बराबर 12 माइनस 5.5, तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 6.5। आपके क्वेश्चन का आंसर है 6.5। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आप इतना कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करना है देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको बेस इक्वल करने पड़ेंगे। बेस इक्वल नहीं है तो इस क्वेश्चन में बेस इक्वल आपको करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे सब लोग ध्यान दें, समझें। तो यहाँ पे क्या करना होगा देखिएगा, यहाँ बेस कितना है 4, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 8। आपने इसको लिखा 2 की पावर 4.6, क्योंकि 4 का मान 2 की पावर 2 होता है और जिसका हम दुगना कर देंगे क्या मिलेगा? 4.6 इंटू 2 की पावर 2.3 मिला, इंटू 8 है तो 2 की पावर 3 लिखते हो तो 17 गुणे 3 51, तो 5.1 हो गया बराबर क्वेश्चन मार्क, ऐसा आपको दिया गया है, ठीक है। तो आप जब इसको लिखोगे तो क्या बनेगा देखिएगा। आपने जब इसको जोड़ा तो आप जोड़ लीजिए सभी को, तो ये हुआ 4.6, ये हुआ 2.3, ये हुआ 5.1, 6 3 9 1 10 का 0 और 5 4 9 2 11 और 1 12, तो 2 की पावर 12 हमें मिला। इसका मान कितना मिला? 2 की पावर 12। अच्छा, 2 की पावर 12 का मान शायद आपको ना आता हो तो कैसे करोगे? आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 4। अच्छा, आपको ये तो मालूम है, ये तो आपने सीखा ही है कि ये लिखा है 16 गुणे 16 गुणे 16। 16 का क्यूब क्या होता है? 40 96। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? 40 96। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। कैसे करना है समझिए, देखिएगा। ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और 13, ये हो गया 5.2 इंटू 2 की पावर, ये लिखा है 0.6। 0.6 का मतलब 2 की पावर 2 मतलब 1.2 कर लोगे, और इंटू 2 की पावर 4, जब पावर 4 करोगे तो 2 की पावर 0.8 आ जाएगा और बराबर लिखा है 2 की पावर x, मतलब x का मान पूछा है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इतनी बात समझ में आ रही होगी। हमने क्या किया, कल बेस को बराबर किया है और कुछ भी नहीं किया। 2 की पावर 3 लिखा, 3 का गुणा इससे करा दिया, 13 चौको 2 की पावर 3 है तो ये 3.9 होगा। कितना होगा? 3.9। तो ये आपका क्या होगा? 3.9। 2 की पावर 3.9। ये लिखा है 2 की पावर 2, हाँ बिल्कुल ठीक हुआ, और 2 की पावर 4 बिल्कुल ठीक हुआ। तो क्या करना है? 3.9, 1.2 और 0.8, तो ये कितना मिला आपको? 0.9 मिला। 3 1 4 1 5। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है? 5.9, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो बेसिक सवाल है, आप सभी को सबको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए ये लिखा है 2 की पावर 0.2, ये लिखा है 2 की पावर 6, ये लिखा है 2 की पावर 3 मतलब 3.9 हो गया। देखिए 2 की पावर 3 हुआ ना, और 3 की पावर 1.3 है तो क्या हुआ? 3.9 हो गया, इंटू 2 की पावर 0.4 हो गया बराबर, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3x। 8 लिखा है ना, क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3x, ठीक है। तो ये क्या बना? ये है 0.2, ये इसके बाद जो है वो क्या लिखा है? 2 की पावर
ये कितना लिखा है 6 लिखा है। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 2 की पावर क्या लिखा है 6, तो ये हो गया 6.0। ये कितना है 3.9, ये कितना है 0.4। आपने जैसे इसको जोड़ा तो कितना हुआ 9 4 13 2 15 का 5, कैरी कितना 1 6 3 9 1 10, आपको 10.5 मिला। तो ये हुआ आपका 10.5 बराबर कितना है 3x है। तो जब आपने x का मान निकाला तो 3 टाइम 9 और 3 + 15, आपके क्वेश्चन का आंसर 3.5। तो बहुत बेसिक सवाल है, उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे, आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। आंसर क्या है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल आसान सवाल है, ध्यान दीजिए, समझिए कैसे करना है। देखिए आप इसको अगर लिखना चाहो तो 10 की पावर क्या बनेगा 3 की पावर क्या बनेगा 12 और बटे क्या है 10 की पावर 30। तो ये क्या बनेगा 10 की पावर 36 और ये क्या है 10 की पावर 30। भाग में घाते क्या होती हैं घट जाती हैं, तो लिखा है 10 की पावर 6। अगर ध्यान से देखो तो ये लिखा है 10 की पावर 3 की पावर 2, मतलब 10 की पावर 6 लिखा हुआ है और 10 की पावर 6 ही हमें चाहिए। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है ऑप्शन ए सही है। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी और आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल आसान सवाल है, बस ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कैसे करना है आप ये देखिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया गया है √24 की पावर 4। क्या लिखा है √24 की पावर 4, ये आपको दिया है √24 की पावर 4, ऐसा आपको दिया गया है। तो √24 की पावर 4 को अगर इसका तुम रूट निकालते हो तो क्या बन जाएगा 24 का स्क्वायर बन जाएगा। प्लस क्या लिखा है प्लस लिखा है 224 बराबर क्वेश्चन मार्क है, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। देखिए इसका जो स्क्वायर होता है 576। 576 में 224 को जोड़ा तो 800 मिला, और 800 बराबर मिला है 400x। 400 का भाग दिया तो x का मान मिला 2। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, x का मान कितना है 2। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन मिला क्वेश्चन नंबर 14। बिल्कुल आसान सवाल है, बस है कि थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बाकी कुछ नहीं है। इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखो तो लिखा है 3 की पावर x की पावर x, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, और ये लिखा है 19683। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा करो, ये 3 की पावर में पक्का पक्का होगा, तो आप क्या करो ऐसे काटना स्टार्ट करो। अगर मान आपको नहीं मालूम है कि किसकी पावर 5 है या 6 है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो आपने क्या किया 3 से कट रहा है, स्क्वायर है तो मतलब 9 से भी कट रहा होगा, या पावर जो भी है तो 9 से भी कट रहा होगा। आपने ऐसे 9 से काटना स्टार्ट किया। 9 दूनी कितना हुआ 18, कैरी कितना हुआ 1, इसके बाद कितना हुआ 1, 9 1 कम 9, 7 बचा, 7 9 7 कितना हुआ 63, 63 के बाद 9 7 63 और 9 7 63। फिर आपने इसे 9 से भाग दिया, देखिए क्या 9 से कट रहा है 7 2 9, 9 से नहीं कट रहा है, तो ये 3 3 7 21, इसके भाग दिया तो 0 आ गया। 3 दूनी कितना हो गया 3 7 21, 3 दूनी कितना हुआ 6, सॉरी तो ये आपका कितना हुआ 3 7 21, 3 दूनी 6, और 3 से भी ये नहीं कट रहा है। फिर देखिए फिर एक बार देख लेते हैं 3 7 21, फिर एक बार देखते हैं, समझिए। देखिए एक मिनट कुछ नहीं करना है सवाल में, समझिएगा थोड़ा कैसे क्या करना है। देखिएगा देखो ये लिखा है 3 की पावर x की पावर x बराबर, ये आपको लिखा है 19683, मतलब 3 की पावर में होगा, ये 100% है। तो आप 3 8 24 3 27, ठीक है। फिर आपने 3 से भाग दिया, देखिए 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। 3 7 21, 3 7 21 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 9 27। आपको पता है ये जो लिखा है क्या लिखा है, ये लिखा है 9 का क्यूब। क्या लिखा है 9 का क्यूब, और 9 का क्यूब का मतलब भाग कितनी बार जाएगा 3 बार और जाएगा। 9 का क्यूब का मतलब फिर देखिए 3 का आपने भाग दिया तो 3 दूनी 6 हो गया, इसके बाद जो मिला वो कितना मिला 3 चौको 12, फिर 3 मिला, फिर आपने 3 का भाग दिया, किसी का कुछ भी भाग दो तब तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि वैल्यू पूरी पूरी कट रही है। तो 3 8 24 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 3 लिखा है 3 की पावर 4। तो कुल कितनी बार लिखा है देखना, 1 2 3 4 5 और 5 4 कितना लिखा है 9। 9 का मतलब ये क्या बनेगा 3 की पावर 3 की पावर 3 ही तो बनेगा। तो ये क्या बना 3 की पावर 3 की पावर 3। तो यहाँ x का मान क्या है 3। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा केवल काटना है। आंसर क्या है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पूछा गया क्वेश्चन मार्क का मान, तो आंसर क्या होगा 3। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। फिर से एक बार समझा देंगे, कुछ नहीं करना है, 3 की पावर में तोड़ना है, जितनी पावर आ रही है उसका मान निकालना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। आप लोग समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कैसे करना है देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन आपको बोला गया है
कि 5 और n ऐसे धन पूर्णांक है कि 5 की पावर n बराबर 25, तो n की पावर n का मान कुछ नहीं करना है। देखो आपको मालूम है जब ये आपको दिया गया है, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 5 का स्क्वायर बराबर 25 लिखा है, यही तो होता है 5 का स्क्वायर, और लिखा है m की पावर n, तो ये है आपका m का मान, ये क्या है n का मान। पूछा क्या n की पावर m का मान क्या है, तो n का मान 2 नीचे हो गया 5 ऊपर हो गया, 2 की पावर 5 का मान 32। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 32। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 16 कैसे करना है देखिए समझिए। सवाल आपको ये दिया गया है, क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि x की पावर 1/3, क्या लिखा है x की पावर 1/3, x की पावर 1/3, x की पावर 1/3 बराबर x की पावर 1/4। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक है, देखो अगर आप दोनों तरफ 12 का गुणा करा दो, 12 गुणा क्यों कराए, 3 4 का एलसीएम 12 होगा, तो 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। तो x की पावर 4 बराबर क्या होगा, x की पावर 3 का होगा। तो देखो अगर आप ऑप्शन चेक करते हो, ऑप्शन चेक करते हो तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं, ये भी यहाँ पे है नहीं, ये भी यहाँ पे है नहीं, हाँ ये आंसर है। कब आंसर होगा, आप देखो ये 20 लिखा है, तो आप इसे अगर 5 से काट लो तो ये हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, और यही हमें चाहिए। तो बस उम्मीद है, तो देखो इसमें तुलना क्या करानी थी कि हमें ऐसा ऑप्शन चाहिए जहाँ पे ये बन जाए, और ये बन जाए तो आपका ऑप्शन हो गया। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 17 कैसे करना है, ध्यान दीजिए, सवाल समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप सभी ने देख लिया होगा, ये क्वेश्चन आपको आ गया। तो 3 की पावर n आपने इसका स्क्वायर कर दिया, जैसे आपने इसका स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर करने के बाद आपको 3 की पावर n मिल जाएगा, और यहाँ स्क्वायर किया तो 81 गुणे 81 हो जाएगा, और 81 जो होता है वो 3 की पावर 4 होता है, और ये भी 3 की पावर 4 हुआ। गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं तो 8 हुआ, और 3 की पावर n का मान 8 हुआ, तो n का मान कितना होगा 8। उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे और आप सभी को आ गया होगा, आपका वो आंसर कितना है 8। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो बोला है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अच्छा सवाल है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा सवाल समझिएगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो आपने लिखा 4 की पावर x, इसको इधर ले आए तो प्लस का हो गया 2 की पावर 2x माइनस 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर लिखा 3 की पावर x प्लस 1/2 है, फिर आपने लिखा माइनस है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया 3 की पावर x माइनस 1/2। तो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये बात समझ में सभी को आ गई होगी, इतना सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या बना, इस 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2x हो गया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने इसे छोटा वाला कॉमन ले लिया, 2x माइनस 1 कॉमन ले लिया, 2 की पावर 2x माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ जो बचा कितना मिला, तो ये आपको 2 मिला, और ये कितना आपको 1 मिला। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से क्या लिया, आपने छोटा वाला कॉमन ले लिया। देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 का है, डिफरेंस 1 का है, तो यहाँ 3 की पावर 1 मिलेगा। आप देखो इन दोनों गुणा करा के चेक करो, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से क्या मिला, देखिए ये मिला 2 की पावर 2x माइनस 1, और ये जो हमें कितना मिला 3 मिला है, और ये जो यहाँ की बात करें तो 3 की पावर x माइनस 1 बराबर जो मिला है, इंटू जो मिला है वो 4 मिला है, इंटू क्या मिला है 4। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तुलना करा लेंगे। देखिएगा इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो इस 4 को हमने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 2, इस 4 को हमने क्या लिखा 2 की पावर क्या लिखा 2। अब इसकी तुलना इससे कराएंगे या इसकी तुलना इससे कराएंगे, आंसर दोनों से ही मिल जाएगा। तो देखिए इसको एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, हाँ ये 2x माइनस 1 आएगा। ठीक है, आप इसको लिखोगे ना 2x माइनस 1/2 होगा, तो इतना आप लोग कर लोगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, 2 इसको हाँ लिखोगे, क्या लिखोगे 2x माइनस 1/2। ठीक है, देखिए आपने जैसे इसकी तुलना इससे आपने कराई तो क्या मिल जाएगा, 2x माइनस 1 बराबर कितना हुआ 2, तो 2x बराबर कितना हुआ 3, x बराबर कितना हुआ 3/2। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 3/2। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन कर पाओगे। कोई अगर गलती हो गई हो तो उसे एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कोई गलत मैंने कर दिया हो, तो एक बार देख ली। करना क्या है,
एक तरफ कर लीजिए 4 वाले, एक तरफ कर लीजिए जिनका बेस समान है, बेस समान वाली वैल्यू अलग अलग कर लीजिए, बस घातों की तुलना करा लीजिए, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मैंने आपको सॉल्व करने का मेथड समझा दिया है, ठीक है। तो अगर कोई गलती हो जाए तो आप लोग थोड़ा समझदार हैं, आप लोग कोशिश किया करें। मैंने आपको मेथड कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई पावर लेने में गलती हो गई हो तो उसको अवॉइड करना और आगे पढ़ना स्टार्ट करना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जब आपके सामने आया है तो कैसे करना होगा समझिएगा। आपको करना क्या है, बेस यहाँ पे 56 दिया है, 56 की पावर x का मान निकालना है। तो आपको क्या करना है, जो बेस है वो सभी में 56 ही बनाना पड़ेगा, आपको x का मान निकालना है। देखिए ये 56 लिखा हुआ है, अगर इसको आप ध्यान से देखो तो देखो 8 की पावर 4.2 इंटू 8 का स्क्वायर लिखा है, 8 का स्क्वायर की पावर 2/1 लिखा है, तो ये क्या बन जाएगा 8 की पावर 4.2 इंटू 8 की पावर 4.2। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इससे दोनों से क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा 8 की पावर 8.4 बन जाएगा। ये बात आपको सभी को समझ में आ गई होगी। और ये क्या लिखा है, इसके बाद क्या लिखा है 7 की पावर 8.4 लिखा है, इसके बाद लिखा है 56 की पावर 3.5 लिखा है, और बराबर क्या लिखा है, बराबर लिखा है 56 की पावर x, ठीक है। अगर इसको आप एक साथ लिखते हैं, अगर इसको आप एक साथ लिखते हैं तो क्या बन जाएगा 56 की पावर 8.4 इंटू 56 की पावर 3.5 बराबर 56 की पावर x हो जाएगा। गुणे में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो 8.4 और 3.5 5 4 कितना 9, 8 3 11, क्वेश्चन का आंसर 11.9। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सवाल सारे आसान हैं, बस आपको कोशिश करनी होती है, आप कोशिश करिए, आप लोग सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। घातांक करनी बिल्कुल आसान चैप्टर है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बाकी कुछ नहीं है। जो इसके अच्छे क्वेश्चन हैं मैं आपको लाइव बेस में आके कराऊंगा, ठीक है। अभी RS सवाल कंप्लीट करें, RS सवाल कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे मैं आपको सिखाऊंगा। अब इसको अगर देखो तो 2 की पावर 4 लिखा है, 2 की पावर 4 को गुणा करा लो तो 0.64 हो जाएगा। ये 2 की पावर 4 है, 4 का गुणा करा दीजिए, तो आप 4 का गुणा कराएंगे तो 0.16 मिल जाएगा। और 2 की पावर 0.2 लिखा हुआ है। अब क्या हुआ, आपने इन तीनों को जोड़ लिया, तो जैसे आपने इसको जोड़ा तो कितना मिला, तो ये हमें जो मिलेगा, क्या मिलेगा देखिए, फिर एक बार समझ लीजिए। आप इसको लिखोगे 2 की पावर 4, 4 का गुणा कराया 16 चौको 64, ये लिखा है 2 की पावर 4, 4 का गुणा कराया तो 0.16 हो गया, और इसके क्या 2 की पावर 02 हो गया। आपने इसको जोड़ा तो ये 0.64 हुआ, ये 16 हुआ, और ये 2.0 हुआ, 6 4 10 और 6 2 8 1 कितना 9 1 10। तो ये जो हमें मिला कितना मिला, 1 मिल गया। और 2 की पावर 1 का मान क्या होता है 2, ये आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 2। उम्मीद है आप सभी लोग सीख गए होंगे। देखो 0.2 लिखा है ना, आप 0 बढ़ा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के बाद 0 बढ़ा चुके हैं, ये बात सभी को मालूम है कि हम 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए, सेम ऐसे ही है। 2 की पावर मान पूछा गया है, यहाँ याद रखिए पावर x का मान मतलब ये मान हमसे पूछा गया है। आप इसको लिखोगे 2 की पावर 3 तो ये हो जाएगा 3.3, इसको लिखोगे 2 की पावर 2 तो 27 का दुगना कितना हो 5.6, और 2 की पावर 3.3 हुआ। आप सभी को मालूम है गुणे में खाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो 3.3 5.6 और 3.3, 6 3 9 9 3 12 का 2 कैरी कितना 1, तो 5 6 5 11 1 12 12.2। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 12.2। फिर एक बार देख लें, फिर एक बार समझ लें आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं, तो एक बार फिर से समझ लें। आपने इसको लिखा 2 की पावर 3, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी को मालूम है। तो 2 की ये सॉरी ये यहाँ पे 3.3, हाँ ठीक है सही है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, तो 1.1 का जब आप 3 गुना करोगे तो 3.3 बन जाएगा। 2 की पावर 2 बना तो 27 दूनी कितना हुआ 56, 5.6 हो गया। 2 की पावर 3.3 3.3 हो गया, 3.3 5.6 और 3.2 कितना आ गया आपका 6 3 9 2 12 कैरी कितना 1, तो ये कितना हुआ 6 5 11 1 12 12.2। आंसर क्या है 12.2। तो उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 22 मालूम है गुणे में यहाँ पे बेस क्या इक्वल है, घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये हो गया 8.6, ये हो गया 3.9, ये हो गया 4.4। अब क्या हुआ, ये हो गया 19 का 9 कैरी कितना है 8 4 12 3 15 1 16। आंसर कितना है 16.9। आंसर कितना है 16.9। फिर एक बार देखें, आंसर मैच नहीं किया है, फिर से एक बार देख लें, समझ लें। देखिए आपने क्या लिखा, पहले 8.6 लिखा बिल्कुल सही है, 3.9 लिखा बिल्कुल सही है, 4.4 लिखा बिल्कुल सही है। तो क्या बना, ये लिखा था, इसके बाद सॉरी 18.6 नहीं है यहाँ पे, 8.6 कितना है 8 पॉइंट, हाँ ठीक है 8.6 ही हमें लिखा हुआ है। 8.6 आपका ये हो गया। इसके बाद जो लिखा है क्या लिखा है 3.9 पे लिखा है 4.4,
वैल्यू सही लिखी, हाँ सही लिखी है। तो ये कितना हुआ 9 6 15 4 19 का 9, कैरी कितना है 8 6 32 15 1 16, आंसर क्या है 16.9, आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ध्यान दीजिए समझिए, कुछ नहीं करना है। 10 की पावर 3 की पावर 9 ऐसा दिया गया है और बराबर बटे में दिया है 10 की पावर 24, तो ये हुआ 10 की पावर 27 और ये हुआ 10 की पावर 24, 10 की पावर 3 का मान 1000। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 1000। यह आपका क्वेश्चन नंबर 23 हुआ। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 24, कैसे करना है ध्यान दीजिए समझिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, आप इसको लिख सकते हैं 3 की पावर m स्क्वायर लिखा है, इसके बाद लिखा है बटे में 3 की पावर 2m लिखा है। आप इसको क्या लिखोगे 2m, ठीक है। और इसके बाद इस पूरे की जो पावर लिखी हुई है वो लिखी है 1/m, क्या लिखा है, और बराबर कितना दिया है 81। इसको लिखते हैं पहले हम इसको लिखेंगे 3 की पावर m स्क्वायर, ये डिवाइड है तो भाग गुणे, ये घाते क्या होती है घटती हैं, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देखना सुनना क्या लिख सकते हो देखिएगा। इसको आप लिखिए 3 की पावर m स्क्वायर डिवाइड बाई 3 की पावर 2m, और इस पूरे की पावर करनी में 1/5, मतलब ये बटे में होगा, ठीक है। भाग में घाते क्या होती है घटती है, m स्क्वायर माइनस 2m, और ये क्या होगा डिवाइड में क्या हो जाएगा m, तो क्या बन जाएगा m माइनस 2 बराबर क्या है, बराबर लिखा है 3 की पावर 4। ये क्या लिखा हुआ है 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 का मतलब 4 ही बचेगा क्योंकि सबका बेस हमने 3 हटा लिया। तो क्या मिला, m का मान कितना मिला 6। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आप सभी लोग सीख गए होंगे और सभी को समझ में आ गया होगा। फिर सुने, देखो भाग में, देखो यहाँ बेस इक्वल है, भाग में घाते क्या होती है घटती हैं, m स्क्वायर माइनस 2m, ये डिवाइड बाई m हो गया, 1/m होगा, करनी में होगा, तो ये m हो गया, तो क्या मिला m माइनस 2 मिला, m का भाग अपने दिया, बराबर कितना दिया है 4। 4 कैसे हुआ, 3 की पावर 4 का मान 81 होता है, m का मान कितना हुआ 6। उम्मीद है 24 भी समझ में आ गया होगा। आप लोग समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन नंबर 25, कैसे करना है ध्यान दीजिए समझिए। आप इसका स्क्वायर कर लो तो क्या बन जाएगा देखिएगा, 4 की पावर m बराबर 1204, 1204, ये क्या लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से देखो 4 की पावर 4 का मान क्या होता है, 4 की पावर 3 का मान, तो 4 की पावर 3 का मान होता है 64, 64 गुणे 4 गुणे 4 लिखा है, ठीक है, मतलब 64 गुणे 64, 4 की पावर 3 हुआ, और ये 4 की पावर 2 हुआ, 4 की पावर 5, ये मान हुआ 4 की पावर 5, ये मान हुआ 4 की पावर 10 बराबर 4 की पावर n, तो n का मान क्या है 10। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी लोग इसे कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 26 ठीक सवाल है, कैसे करना होगा कुछ देखिए समझिए। ये लिखा है 27 की पावर 2 की पावर 3, 27 क्या होता है 3 की पावर 3 होता है, 27 यहाँ पे क्या होता है 3 की पावर 3 की पावर क्या लिखा है 2/3, फिर इंटू क्या लिखा है 4 की पावर, ये लिखा है 3, पावर क्या है 2/3, 3 से 3 कटा, ये 3 से 3 कटा, 3 की पावर 2 का मान 9 हुआ। इसके बाद जो हमें मिला है, इसके बाद जो आपको मिला तो ये मिला 4 की। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखिए समझिए क्या सवाल है देखिएगा। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ये आपको सवाल दिया गया है और बराबर क्या लिखा है 0.6 लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है 0.2 की पावर 0.6 का मतलब होता है 3/5, और ये लिखा है 0.2 की पावर 5, तो ये लिखा हुआ है 32 क्या होता है 2 की पावर 5 होता है, दशमलव के बाद 5 अंक हैं, 0.2 की पावर 5 की पावर 3/5, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब ये क्या बना, तो ये बना 0.2 की पावर 5 की पावर, ये हो गया 3/5, तो 0.2 का क्यूब बना और पॉइंट क्यूब हुआ तो क्या हुआ 0.008। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कैसे करना है देखिए समझिए। 29 नंबर कैसे करना है समझिए। देखिए यहाँ पे क्या दोनों के बेस अलग अलग हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 2, और पावर 2 जब यहाँ करोगे तो क्या 3.2 का दुगना कितना हुआ 6.2 इंटू 8 की पावर कितना है 4.3 बराबर क्या लिखा हुआ है 8 की पावर x है। आपको मालूम है बेस इक्वल है, गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, तो 6.2 प्लस 4.3 बराबर क्या हुआ x, कुल कितना हुआ 10.3
10.5 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 10.5। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, समझिए कैसे करना होगा। देखिएगा, देखिए ये लिखा हुआ है 3 की पावर n+4 लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 2 गुणे 3, तो 3 की पावर 1 गुणे 3 की पावर n+1। तो ये टोटल क्या बन जाएगा आप लोग देख पाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका 3 की पावर n+2 बन जाएगा। ये मिला के क्या बन जाएगा 3 की पावर n+2। तो 3 की पावर n+2 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हुआ, -2 हुआ और बटे क्या हुआ 3 की पावर n+2, ये आपका हुआ। ये इससे कट गया, 9 - 2 कितना हुआ 7। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 7। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्या सवाल है, ध्यान दीजिए। केवल आपको क्वेश्चन लिखना आता हो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, बहुत आसान होता है। देखिए समझिए, 343 क्या है 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब -7 का स्क्वायर हुआ, ये सॉरी इंटू 7 का स्क्वायर हुआ। ये लिखा हुआ है 6 का क्यूब और ये लिखा हुआ है 2 की पावर 4 और ये लिखा है 3 की पावर 4। अब देखिए ऊपर क्या लिखा, ये लिखा है 7 की पावर 5 और देखिए आपको मालूम है कि इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो 6 की पावर 3 ये है गुणे 6 की पावर 4 है, तो 6 की पावर 7 हुआ। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 7 की पावर 5 और 6 की पावर 7, मतलब आपका ऑप्शन पहला सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 नंबर भी बहुत आसान सवाल, कैसे करना है देखिए समझिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपको क्या दिया है 6 का स्क्वायर गुणे, इसके बाद क्या लिखा है 6 गुणे 3 लिखा हुआ है। इसके बाद आपने देखा क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 125 मतलब 5 की पावर 3 और गुणे 5, ये आपका क्या लिखा है 25 गुणे कितना लिखा है 3 और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 3 से 3 कट गया तो ये कितना मिला 6 की पावर 3, ये लिखा है 5 की पावर 3, ये लिखा है 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 5। आपके क्वेश्चन का आंसर 6/3 5 की पावर 5, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 33 आसान सवाल, कैसे करना है देखिए समझिए। देखिए लिखा है x की पावर -3/5। अब ये पावर में लिखा है तो उल्टू में आ जाएगा, क्या आ जाएगा -5/3 और ये करनी में लिखा है तो 1/, में आ जाएगा तो 1/5 और ये पावर में लिखा है तो इंटू में आ गया, ये इससे कट गया। अब देखिए इससे हमने इसको काटा, इससे इसको काटा, तो ये क्या है -1, ये -1, तो क्या हो गया इंटू माइनस क्या होता है प्लस। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है x। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, आप लोग समझ पाएंगे, आपको ये पता होगा। देखिएगा जैसे आपको यहाँ पे a लिखा गया, यहाँ करने में लिखा है x और पूरे की पावर लिखा है y, ऐसा दिया जाए तो इसको हम क्या लिखेंगे a की पावर बटे में होगा x, ऊपर होगा y। बस इसी का इस्तेमाल करते हुए हमने उस क्वेश्चन को लिखा है और यहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर एक बार समझ लें, फिर एक बार देख लें। x की पावर जो पावर है वो 3/5 लिखी थी, ये इंटू में होगा, इंटू में -5/3 हुआ, वो बटे में होगा 1/5 हुआ और पावर है फिर बटे इंटू में होगा, तो इंटू में कितना हुआ ये 5 हुआ। तो बस आपने इसे सॉल्व कर लिया तो आपको 1 मिल गया। x की पावर 1 का मान क्या हुआ 1 और x की पावर 1 का मान x हुआ। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। देखिएगा ये जो लिखा है आप इसको क्या लिखोगे 1/10, इसको आप क्या लिखोगे 1/10, इसको क्या लिखोगे 1/100, इसको क्या लिखोगे 1/1000, इसको क्या लिखोगे 10 की पावर 7। तो ये टोटल क्या बना, तो 10 की पावर 1 2 और 3, तो 1 2 3 मतलब कितना हुआ 3 2 5 1 6, ये हुआ पावर 1 पावर 2 पावर 3 कितना 6 और 10 की पावर 7 तो कितना मिला 10 की पावर 1। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है 10। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप सभी लोग इसे कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन समझें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर भी बहुत आसान सवाल, समझिए कैसे करना है। ठीक है, सवाल आपको दिया गया है कि 10 की पावर x प्लस वाई, ये आप सॉरी 3 की पावर x प्लस वाई, 3 की पावर x प्लस वाई बराबर ये लिखा है 3 की पावर 4 और ये क्या लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए 3 की पावर 4 लिखा हुआ है और पावर क्या दी है यहाँ पे x माइनस वाई दी है, ये x माइनस वाई है और बराबर 3 की पावर 1 मतलब 4x माइनस 4y बराबर 1। पूछा है x का मान क्या। अच्छा बताइए, तो यहाँ से क्या मिला x प्लस वाई बराबर यहाँ से 4 मिला और यहाँ पे क्या मिला कि 4x
4x माइनस 4y बराबर 1 मिला। आपने यहाँ 4 का गुणा करा दिया, जैसे यहाँ पे 4 का गुणा कराया तो आपको ये मिल गया, क्या मिला 4x प्लस 4y बराबर कितना 16, माइनस किया तो ये कट गया, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिला 8x बराबर, और ये कितना मिला 17, तो x का मान कितना मिला 17/8। यही आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 17/8। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, आप सभी लोग इसे कर पाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर कैसे करना है, ध्यान दीजिए, समझिए। क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन के बेस इक्वल कर लो, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। आप सभी को ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप सभी ने ऐसे क्वेश्चन सीखे भी हैं, ठीक है। तो क्या करना है देखिए, अगर ध्यान से देखो तो ये जो सवाल है यहाँ पे ये 32 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 32, इसका मतलब पूरा क्वेश्चन 32 में टूटेगा, 100% है कि पावर 32 से बन जाएगी। 4 चौको 16 दूनी 32, तो आप लिख सकते हो 32 की पावर 3.6, इस पूरी को आप ये लिख सकते हो 32 की पावर 3.6 इंटू 32 की पावर 2.3 बराबर 32 की पावर x का मान आपसे पूछा है, तो ये क्या हुआ 3.6 प्लस 2.3 बराबर आपका x हो गया, तो कुल कितना हुआ 6 3 9 और 3 2 5 5.9। ये आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 5.9। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। आते समय कैसे करना है देखिए, सवाल आपको दिया गया है, यदि x बराबर ये है तो इसका मान पूछा गया है। आप इसको ये सवाल देखिए यहाँ पे क्यूब पूछा गया है, तो इसका मतलब ये आपको इसका क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कैसे बनेगा ध्यान देना, तो आप इसको लिख सकते हो x माइनस 2 बराबर 2 की पावर 2/3 और प्लस 2 की पावर 1/3। आपने जब इसका दोनों तरफ क्यूब कर दिया तो क्या बनने वाला है देखना, तो ये बना आपका a क्यूब माइनस b क्यूब, इसके बाद माइनस का 3ab का मतलब 2x हो गया, और a माइनस बी मतलब x माइनस 2। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो होगी नहीं, फॉर्मूले सबको आते ही हैं। ये आपका क्या बना a क्यूब, जब इसका क्यूब करोगे तो 2 की पावर 2/3 का आपने क्यूब किया, कट गया 2 की पावर 2 4। फिर क्या बना b क्यूब, तो ये आपका 2 हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब, इसके बाद क्या बनेगा 3ab का मतलब ये आपका 2 हो गया। क्यों, आपको मालूम है गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, 2/3 और 1/3 कितना हुआ 3/3 मतलब कितना आ गया 1 आ गया। फिर क्या होगा a प्लस बी, और a प्लस बी का मान जो इसका हमें मान दिया है वो क्या दिया है x माइनस 2 हमें दिया गया है। देखिए अब आप ये देखो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे मान किसका पूछा गया है, x क्यूब का मान है माइनस 6x स्क्वायर का मान है प्लस के 6x का मान आपसे पूछा गया है। तो आप देखिए क्या बनना है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका x क्यूब माइनस का 8 हो गया, ये आपका कितना हुआ माइनस का, ये हो गया 3 दूनी 6 6x स्क्वायर हो गया, और माइनस का कितना हुआ तो 3 दूनी 6 माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस कितना प्लस 12x हो गया। और ये आपका क्या बनना है, ये आपका लिखा है 6, और ये इसके बाद क्या लिखा है 3 दूनी 6 6x हो गया, और माइनस कितना हो गया 3 दूनी 6 माइनस का 12 हो गया। तो देखिए 6x यहाँ से आपने इसको माइनस कर लिया तो यहाँ 6x बचेगा, तो ये आपका 6x हो गया। इस 8 ही जो माइनस का है आपने उस तरफ भेजा तो ये 8 आपका क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 8 और 6 14, 14 में 12 गया 2, तो इस पूरी क्वेश्चन का जो आंसर है कितना आ गया 2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यही सवाल सेम ऐसे ही सवाल अभी बीओ के एग्जाम में सन 2020 में आपका आया था, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले आपका एग्जाम हुआ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के सवाल सारे ऐसे ही होते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन भी आपको दिया गया है, करना क्या है 5 को इधर भेज दो, 95 करके क्यूब कर दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। हाँ 39 नंबर कैसा है देखिए समझिए, ये लिखा हुआ है आपको मालूम है 2 गुणे 3 जो होता है वो क्या होता है 6 होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, बराबर जैसे आपने k मान लिया होता तो 2 का मान क्या लिखोगे k की पावर 1/x, यहाँ 3 का मान क्या बनेगा k की पावर 1/y, और जो 6 का मान मिलेगा 6 का मान क्या मिलेगा k की पावर माइनस का 1/z, क्या बनेगा माइनस का 1/z। तो उम्मीद है यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1/x प्लस 1/y बराबर माइनस का 1/z बन जाएगा। अब देखिए हमें ये मान पूछा गया है, इसका मान आपने जो निकाला है वो मिला माइनस का 1/z प्लस का 1/z। क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 0। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन देखिए समझिए क्या सवाल है देखिएगा।
आप इसको क्या लिख सकते हो, तो 2 की पावर x इसको लिख सकते हो, 2 की पावर 2y इसको लिख सकते हो, 2 की पावर 3z। और यहाँ पे आपको जो मान पूछा गया है z का मान पूछा गया है, आपसे पूछा है z का मान, ठीक है। अच्छा ये बताओ यहाँ पे 2x है, अब x का मान 3z है तो 2x का मान जो होगा क्या 6z हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। हमने 2x का मान, x का मान 3z, तो 2x का मान क्या लिखा है 3z, ठीक है, 6z। और ये क्या लिखा है 4y, तो 2y का मान इतना, तो 4y का मान क्या हुआ 6z हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या लिखा है 6z लिखा हुआ है, बराबर क्या लिखा है 24/7, तो ये क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 6z। ऊपर कितना आ जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा 3, और ये कितना 24 कितना हुआ 7, तो आपने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ पे आप क्या मिल जाएगा। इसके बाद देखिए समझिए क्या मिल जाएगा, तो देखिए इसको काट भी लो, जैसे 24 इंटू 6 इंटू जेड बराबर क्या मिला 3 इंटू 7, 3 से आपने भाग दिया तो 2 मिला, तो z का मान 7/48। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, आप सभी लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पहले बहुत आते थे और आप लोग क्वेश्चन शायद लगा पाएंगे। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे। z का मान पूछा, सभी को z में चेंज किया, y का मान पूछा होता, सभी को y में चेंज करते हैं, जिसमें वो पूछता हम उसी में क्वेश्चन को चेंज करते हैं। अगला सवाल जो आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z बराबर b का स्क्वायर, ac का मान क्या है, तो y का मान पूछा है। कैसे करना है सुनना समझो। आपने क्या किया, इसको बराबर यहाँ पे k मान लिया, तो जो a का मान मिला, a का मान वो हमें क्या मिल जाएगा, a का मान k की पावर 1/y। यहाँ जो b का मान मिला, b का मान क्या मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपका k की पावर, ये 1/x है, सॉरी a में x है, ये है 1/y है। और अगर हम c की बात करेंगे तो c का मान जो हमें मिल जाएगा वो a का मान ये हुआ, b का मान, c का मान ये बराबर नहीं है, a का मान ये है, b का मान ये है, और c का मान क्या है k की पावर 1/z। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे जो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि b स्क्वायर बराबर a इंटू c, ऐसा बोला गया है। तो b का मान आपने क्या निकाला, k की पावर 1/y, तो आप इसे लिख सकते हो 2/y। क्यों, क्योंकि b का मान है, b स्क्वायर लिखा है, क्या हो जाएगा 2/y। और ये क्या बन जाएगा, घोड़े में घाते जुड़ जाती हैं, तो ये क्या बना 1/x प्लस 1/z। आपने देखा इसका जो एलसीएम आया कितना आया, इसका एलसीएम कितना आया, तो आपका एलसीएम आया x इंटू जेड, ये मिला z प्लस x, और ये क्या मिला 2/y। यहाँ से जो आपको मान पूछा गया है वो y का मान, किसका मान पूछा गया है, y का मान। तो देखो अगर आप 1/y का मान निकालो तो क्या मिल जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा z प्लस x, और ये कितना आ जाएगा 2xz आ जाएगा। और यहाँ से y का मान मतलब इसका उल्टा कर दो, तो ये हो गया 2xz अपॉन z प्लस x। ये आपके क्वेश्चन का आंसर 2xz अपॉन z प्लस x, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, करना क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान सवाल है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझिए। इस क्वेश्चन में क्या करिए, इस क्वेश्चन में क्या करिए, छोटा वाला कोई कॉमन ले लीजिए। तो 2 की पावर x माइनस 1 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। अच्छा, इन दोनों का जो डिफरेंस है कितने का है, 2 का है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, देखो +1 -1 का डिफरेंस कितना होता है 2, डिफरेंस 2 का है, तो यहाँ 2 की पावर 2 बचेगा और प्लस क्या मिलेगा 1, और बराबर कितना दिया है 320। आपने देखा 2 की पावर 2 4 और 1 5, आपने इसे 5 से भाग दिया तो कितना मिला 64, और ये क्या मिला 2 की पावर x माइनस 1 मिला। आपको मालूम है 64 क्या है, 2 की पावर 6 का मान है, और 2 की पावर 6 का मान दोनों के बेस युगल हो गए, तो x माइनस 1 बराबर 6, तो x का मान हुआ 7। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 43। कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिए कैसे करना है। क्वेश्चन दिया है 2 की पावर x प्लस 4 माइनस 2 की पावर x प्लस 2 बराबर आपको 3 दिया है, x का मान पूछा है। आप इसे छोटा वाला कॉमन ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर x प्लस 2, ये बनेगा 2 की पावर 2 माइनस 1 बराबर कितना 3। अच्छा, तो ये यहाँ पे कितना 3 हुआ, 3 से 3 कट गया, तो 2 की पावर x प्लस 2 बराबर क्या मिला 0, और 0 बराबर क्या मिला 1, तो 1 का मतलब 2 की पावर 0 हो जाएगा, और x प्लस 2 बराबर 0
0, तो x का मान कितना मिला -2। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है -2। उम्मीद है आप सभी लोग सीखे होंगे और आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 44 कैसे करना है समझिए। देखिए इस क्वेश्चन को जो सबसे आसान हम लोग कर सकते हैं वो ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके मेथड तो बहुत सारे बनते हैं। ये लिखा है 2 की पावर a और 3 की पावर b का मान 17। तो कोई मान रख के चेक करो, जैसे 2 की पावर 2 की पावर 2 कितना होता है 4, लेकिन 3 की पावर 3 27, तो ये हो नहीं सकता। माइनस में पावर होगी नहीं, माइनस में पावर होगी नहीं, ये आपने चेक किया। a की पावर 3, a का मान 3, तो 2 की पावर 3 का मान कितना हुआ 8 और b की पावर 2, 8 9 कितना हुआ 17। खत्म क्वेश्चन का आंसर। इसके मेथड तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी आप क्या करो, इसको ऑप्शन से चेक कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको है क्वेश्चन नंबर 45 कैसे करना है देखिए समझिए। ये लिखा है a/b, यहाँ लिखा है b/a, तो बस करना क्या है, आपको इसको चेंज करना है, या तो इसको b/a कर लो या इसको a/b कर लो, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a/b की पावर जो हमें दी है, क्या दिया है x - 1, और ये जो इसको जब a/b करोगे तो ऊपर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या उल्टा लिख जाएंगे, तो क्या लिखेगा, ये हो जाएगा 3 की पावर -x बन जाएगा। क्या बना, 3 की पावर -x। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक है, तो आपका क्या बना 3 की पावर -x। ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद समझिए, इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों के बेस तो हो गए इक्वल। अब क्या करना है, x - 1 बराबर 3 + x, तो क्या मिला 2x बराबर कितना हुआ 4, तो x का मान कितना हुआ 2। ये आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी लोग इसे कर पाएंगे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 46 क्या सवाल है देखिए समझिए। ठीक है, सवाल आपको देखो, ये क्वेश्चन क्या करते हैं, बहुत आसान सवाल होता है। इस क्वेश्चन जब पावर शुरुआत से हो तो क्वेश्चन लास्ट से करते हैं, पावर लास्ट से हो तो क्वेश्चन शुरुआत से करते हैं। कुछ भी करना चाहो आप, जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। देखना, केवल ध्यान से देखना क्या करना है, देखिएगा। ठीक है, तो करना क्या है, आपको पता है यहाँ पे z बराबर cx की पावर c दिया है, और इसके बाद अगर देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया गया था, ऐसा आपको दिया गया है, ये आपको इसे आपने ये लिखा, तो x बराबर y की पावर a दिया गया है, और यहाँ y का मान क्या दिया है z की पावर b, तो इस y को हटा के आप यहाँ z की पावर b लिख दो, और यहाँ z का मान क्या दिया है x की पावर c, इस z को हटा के आप x की पावर c लिख दो, तो क्या बना x की पावर 1 बराबर x की पावर abc, दोनों के बेस इक्वल abc = 1। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं सारे हो जाएंगे, कुछ नहीं करना होता है। क्या याद रखना, जब पावर शुरुआत से हो तो क्वेश्चन लास्ट से होगा, पावर लास्ट से हो तो क्वेश्चन शुरुआत से होगा, और कुछ नहीं है, पावर लास्ट में है क्वेश्चन शुरुआत से होगा, शुरुआत वाली वैल्यू लिखी और केवल चेंज किया और आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 47 कैसे करना है देखिए और समझिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ये रूट के अंदर दिया गया है, पूरे को हमने रूट के अंदर लिख लिया। इसको हमने लिखा 1/a, मालूम है ना, 1 - 1 मतलब 1/a। फिर क्या लिखा हुआ है b, फिर इसके बाद इंटू में हम बात करें तो 1/b है, फिर इंटू क्या लिखा है c, फिर लिखा है 1/c इंटू क्या लिखा है a। देखिए यहाँ से a से a कट गया, b से b कट गया, c से c, और √1 का मान क्या हुआ 1। तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है 1। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। अगला क्वेश्चन नंबर 48 कैसे करना है देखिए समझिए। ये क्या है, 1/, ये लिखा हुआ है 1 + a की पावर n बटे क्या है a की पावर m। इसको आप क्या लिखोगे 1/1 + a की पावर m बटे a की पावर क्या है n। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा देखिएगा, इसका एलसीएम a की पावर m ऊपर पहुंच जाएगा तो a की पावर m हो गया, नीचे क्या हो जाएगा a की पावर m + a की पावर n। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा a की पावर n, ये हो जाएगा a की पावर n + a की पावर m। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आपने देखा इसका जो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा a की पावर n और a की पावर m आ जाएगा। ऊपर क्या है a की पावर n और a की पावर m कट गया, तो आंसर क्या है 1। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है 1। बस इसको आप सही से लिखना सीखिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सवाल बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 49 क्या है देखिए समझिए, थोड़ा अच्छा सवाल है, कैसे करना होगा देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है ABC का मान 1, तो इसका मान पूछा गया है, तो ये 1/a + 1 + b' लिखा हुआ है, b' लिखा हुआ है। आपने यहाँ पे क्या किया, इस क्वेश्चन में क्या किया, आपने b' से गुणा करा लिया, दोनों तरफ b' से गुणा करा लीजिए। तो b' से आपने गुणा करा लिया, तो ये आपका क्या हुआ b' हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये आपका प्लस का 1 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा b' और c' हो जाएगा। आपने b' से गुणा करा लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने c से गुणा करा लिया, c से गुणा कराया तो 1, और ये आपने c' से गुणा कराना है। सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है
ए है, 1 है, बी डैश है और ए है, तो गुणा यहाँ हमें ए से कराना है, ठीक है। तो ऐसे हम ए से कराएंगे तो ये मिल जाएगा ए, और ये कितना मिल जाएगा ए, और ये कितना मिल जाएगा ए सी, और ये क्या मिल जाएगा आपका 1 मिल जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद समझें, इसके बाद देखें तो ये हो गया 1/1 प्लस ए प्लस बी डैश हुआ। उसके बाद वाला वो वाला देखिए क्या लिखा, ए अपॉन ये हुआ ए, ये हुआ 1 और ए सी का मान बी डैश हुआ। कैसे, ए सी का मान 1/b हुआ तो ये ए सी का मान क्या हुआ, b की पावर -1 हुआ। इसके बाद आपने जब इसको देखा तो ये लिखा है b की पावर -1, तो ये क्या हुआ 1 प्लस इसका जो मान हुआ, देखिए इसका जो मान हुआ अगर इसका मान आप निकालते हो तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, बी सी बराबर 1/c या c बराबर b डैश और a डैश, b डैश और a डैश। तो आपने क्या लिखा, ये 1, इसके बाद आपने क्या लिखा b डैश, और इसके बाद क्या लिखा आपने, इसका जो मान है इसका मान हमें क्या मिला था, इसका मान हमें क्या मिल जाएगा a, इसका मान हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा a, ठीक है। b डैश c डैश लिखा है, मान क्या मिल जाएगा a। आपने जब इसका एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम क्या मिला, तो इसका एलसीएम मिला 1 प्लस a प्लस b डैश, ऊपर भी ये मिल जाएगा 1 प्लस a प्लस b डैश, पूरा पूरा कट गया, आंसर क्या है 1। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 49 है। थोड़ा समझिएगा, बहुत आसान सवाल बन सकता है, बस आप कोशिश करिएगा, ठीक है। और बिल्कुल ही परेशान नहीं होना, मैं आपसे सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितने भी डाउट्स होंगे सारे मैं आपको बताऊंगा, एक एक सवाल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बस आपको अपनी कोशिश करनी है, नहीं आता है टिक करो, जब डाउट क्लास होगी तो वहां से कवर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, आप जब इस क्वेश्चन को लिखोगे तो क्या बनेगा, x की पावर a लिखा है, x की पावर b लिखा है, पूरी की पावर क्या लिखा है a/b। तो देखो ये क्या हो जाएगा, बेस यहाँ पे x हो जाएगा तो ये यहाँ पे बनेगा a माइनस बी, देखो क्या बनेगा a माइनस बी, अपॉन में क्या बनेगा a इंटू बी, क्या बनेगा a इंटू बी। ये क्या बनेगा b माइनस c, ये बनेगा b इंटू सी, ये क्या बनेगा c माइनस a, ये क्या बनेगा c इंटू ए, हो जाएगा 1/a माइनस a बटे b, x की पावर में ही होगा। और इसके बाद ये क्या बन जाएगा, इसके बाद ध्यान दीजिए ये बन जाएगा 1 माइनस बी प्लस 1/c, 1/c माइनस 1/a, ये पूरा यहाँ से कट रहा है और सब x की पावर में होगा, और किसी की पावर 0 का मान क्या होता है 1। उम्मीद है ये बात सभी को पता होगी, आप सभी लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन हुए हैं 1 से लेके 50 तक घातांक को करने क्वेश्चन हो गए हैं, आगे क्वेश्चन अगली क्लास में हो जाएंगे। तो बस आप लोग यही सुनिए, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है बिल्कुल भी परेशान मत होइए, वहाँ पे टिक कर लीजिए, जब अभी आपके डाउट क्लास स्टार्ट होंगी तो आपको सारे क्वेश्चन वो कवर हो जाएंगे। थैंक यू, आगे की क्लास में कल मिलते हैं।